पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। साधु विरद सत ज्ञान फला, शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण करता है और इस बात के ध्यान रखना चाहिए। एक समय राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्लभ जी गए थे और वहाँ शस्त्रार्थ हो रहा था। राजा जनक के दरबार में बहुत गौ जो है दान के लिए राजा जनक वो सारे के सिंह में सोना मढ़े हुए थे। वो गाय के वही लेके जा सकता था जो राजा जनक के आत्मज्ञान में संतुष्ट कर देगा। राजा जनक जो है बहुत प्रभावशाली राजा थे और आत्मज्ञानियों के बहुत सम्मान करते थे, कदर करते थे, आदर करते थे, सेवा करते थे और हमेशा संतों के सम्मेलन करते रहते थे। तो ये दूसरा सम्मेलन राजा जनक के यहाँ हुआ जिसमें यज्ञवल्लभ और राजा जनक के सम्मेलन में सभी विद्वान इकट्ठे थे। लेकिन गाय के लालच तो सभी पंडितन के था, लेकिन राजा के संतुष्ट करने में सब असमर्थ थे। लास्ट में यज्ञवल्लभ जी अपने सेवक से कहे, शिष्य से कहे कि तुम सारे गाय हमारे घर हाँ के ले चलो। उनके शिष्य जो गाय हाँ के ले जाने लगा तो सारे पंडित जो है जलने लगे और प्रश्न अनेक तरह के करने लगे। उसके बाद से सबके अष्टावक्र ये यज्ञवल्लभ जी उत्तर देते रहे। लास्ट में गार्गी आती है। माता गार्गी जो है काफ़ी विद्वान थी और वेदांत के पूर्ण विद्वान थी। माता गार्गी के प्रश्न यज्ञवल्लभ जी से हुआ है कि संसार में कौन ऐसा महान तत्व है जिसके जानने पर संसार के सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। यज्ञवल्लभ जी कहे कि ये अनादि पुरुष जो घट घट में व्याप्त है, इसके जानने पर दुनिया के सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इस तरह से बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस सब के जो है यज्ञवल्लभ जी उत्तर देते हैं कि पंच विषय के आसक्ति बंधन है, पंच विषय के आसक्ति निर्बंध है, संसार के प्रति आसक्ति बंधन है, संसार के त्याग हो जाना ये विरक्ति है। तो रागी विरागी के विषय में भी बताते हैं कि हर मनुष्य जो है जो जन्म लेता है उसके निश्चय समय होता है मरने के। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले, ये अटल सत्य है। जो कुछ बनता है वो एक दिन बिगड़ता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, इसको कोई ये निश्चित है। और संसार में जो कुछ मिलता है वो छूटता है।
चाहे राजी से छोड़ दो चाहे बेराजी से छोड़ दो। तो ज्ञानी जीते जी सब कुछ छोड़े हुए होते हैं, अज्ञानी जो है सब कुछ पकड़े हुए होते हैं। अज्ञानियों की आसक्ति होता है सब कुछ में, धन में, बल में, विद्या में, परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, रिश्तेदारी में, सब जगह वो अटके भटके रहते हैं, सब आसक्त रहते हैं। सब संसार के सब कुछ जो कुछ मिलता है तो एक तरह के सुख के अनुभूति होता है, लेकिन जिस दिन छूटता है उस दिन बहुत बड़ा दुख के भी अनुभूति होता है। माता मिल गई, सुख के एहसास हुआ। जिस दिन माता मर गई उस दिन बहुत बड़ा दुख के एहसास हुआ। पिता मिल गया, परवस्ती कर दिया, बहुत सुख के एहसास हुआ। पिता मर गया, छूट गया, ये बहुत बड़ा दुख के एहसास होता है। तो ये संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इसलिए किसी में कुछ, ये संसार सब जग देखा दुखिया, जग में सब कुछ देखा दुखिया, सभी को दुखी देखा जा रहा है, कोई सुखी ना है। ये दुख के कारण क्या है? दुख के कारण है हमारा जो है अज्ञानता, हमारा आसक्ति, हमारा मोह, हमारा कमजोरी, ये सब हमारी दुख के कारण है। इस तरह से माता गार्गी ने बहुत प्रश्न किया, सभी प्रश्न के यज्ञ वल्लभ जी उत्तर दिए, और इसके उत्तर देने के बाद से उन्होंने सब गाय हंकवा के लेके चले गए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए कि नारी जो है, सप्त ऋषियों की जितनी पत्नियां थी वो सारे वेदांत को जानती थी। अब बहुत माताएं के श्लोक वेद में है। जगत गुरु शंकराचार्य अब मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ हो रहा था, तो ये दोनों के प्रतिनिधित्व जो है माता भारती कर रही थी। तो नारी आत्मज्ञानी बहुत हुई है। कपिल भगवान जो है माता देहूति के आत्मज्ञान दिए थे। दातात्रेय जो है माता सती अनुसुईया के आत्मज्ञान दिए थे। अवत्री ऋषि महान आत्मज्ञानी थे जो दत्तात्रेय के पिताजी थे। तो इसलिए जो है हमारे पूर्वज जो है माताओं के पुरुष के बराबर के अधिकार दिया है। आज जो है जो इंसान होते हैं वो माताओं के आदर करते हैं, ये इंसान के पहचान होता है। लेकिन जो शैतान होते हैं वो माताओं के आदर ना करते हैं, कुआदर करते हैं, तो इसके परिणाम भी खराब होता है। इसलिए माता हो, बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, सभी नारी जाति के सम्मान करो। ये इसका नाम इंसानियत है, मानवता है। जब मनुष्य इंसान बन जाता है, मानव बन जाता है, तो वो सभी जगह सुखी रह सकता है। और जब वो इंसान नहीं बनेगा, शैतान बनेगा, तो सब अपना घर में रहना उसके दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है इंसान बनने के। अपने विचार को ठीक रखो, सभी मार्त शक्तियों के आदर करो, इसी में मनुष्य के कल्याण है।
और हमारे महापुरुषों के 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, सभी जो है ज्ञान से भरा पड़ा है। लेकिन कहीं मूर्ति पूजा ना है, मुर्दा पूजा ना है। ये मुर्दा पूजा केवल धंधा है। ये दुनिया के अंदर लोग के मूर्ख बनाया गया। आज जितना राजा महाराजा हुए वो भी भटके थे। ये भूल नया ना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सगरी सूर्यों में भूले हुए थे। इसलिए जो है मूर्ति पूजा के पीछे में पगलाने की जरूरत ना है। मूर्ति अपना रक्षा नहीं कर सकती, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगी। इस पर एक कहानी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनके घर पर जागरण था और सभी व्रत कर रहे थे। रात में सब उपास थे, रात में जागरण में सब जग रहे थे। बाकी लोग सो गए, दयानंद सरस्वती जाग रहे थे। तब देखे कि चूहा जो है भोले बाबा के खोपड़ी पर चढ़ करके या टट्टी पेशाब कर रहा है। और जो प्रसाद है सब उसी में खा पी रहा है, उसी में टट्टी पेशाब भी कर रहा है। ये बात को देख करके महर्षि दयानंद सरस्वती के पीछे के संस्कार जग गया। उन्होंने उसी समय व्रत को तोड़े, अपने पिताजी के जगा के घर जाके खाना खा लिए। तो आदमी के विवेक होना चाहिए, अंधविश्वासी न बनना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती मथुरा में बिरजानंद सरस्वती से ज्ञान प्राप्त किए और महान विद्वान हुए, संत हुए। गुरु दक्षिणा में लौंग दे रहे थे। गुरु जी कहे कि हमके लौंग की जरूरत ना है ना महर्षि दयानंद सरस्वती, हमके जो है संसार में सत्य के प्रकाश की जरूरत है। जो संसार में अंधविश्वास है इसके खात्मा कर दो और सबके सामने सत्य के प्रकाश के रोशनी के फैलाओ। महर्षि बनारस के पंडितन के ललकारते रहे, अशास्त्रार्थ भी करते रहे। उनके ये सब सामना तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनके संगे षड्यंत्र जरूर रच रहे थे कि इनको किसी तरह से मरवा दिया। 17 बार उनको जहर दिया गया है। 18वां बार अजमेर किला में वहाँ पर जो है वो मर गए। वहाँ के जहर एक बेस्या ने दिया था। जब वो राज में पहुंचे तो वहाँ के राजा को देखे कि बेस्या के कंधा लगाया है, और इतना ही कह दिए कि बेस्या के ये जो है बेस्या के संगे कुतिया, ये जो है राजा के संगे कुतिया के संगे राजा अच्छा ना लगता है। इसी पर शीशा पिसवा करके कांच में मिला करके उनको दे दिया गया और उसे उनके देह में फोड़ा फुंसी आपको दुनिया भर के जो है तकलीफ से बहुत कष्ट से मरे। तो ये चीज़ को समझना चाहिए। ऐसे ही बनारस के पंडितन के ललकारते रहे। कहीं मूर्ति पूजा वेद में ना है, किसी वेद में ना है, चारों वेद में ना है, 6 शास्त्र में ना है, 108 उपनिषद में ना है। और ये पंडितन के ललकारते रहे कि हमके साबित करके दिखा दो कि ये वेद में कहीं है। ना है तो तुम लोग किस आधार से इसको दुनिया के मूर्ख बनाते हो। पंडितन के लगे कोई जवाब नहीं था। बस इतना ही जवाब था कि हम 24 भगवान बनाए हैं, जो हमारे धंधा पर प्रहार करता है उसको हम भगवान बना देते हैं। हम 25वां भगवान आपके बना देंगे। लोभ लालच दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती के। लेकिन महात्मा दयानंद सरस्वती महान तेजस्वी सत्य के रोशनी के प्रकाश कर रहे थे।
आत्मज्ञान के पहचान होता है कि वो निर्भय पद होता है, ना उसको किसी के डर होता है, ना वो घबराता है, और सत्य के विजय भी होता है। असत्य कितनों बलशाली हो, एक दिन उसको हारना है। इसलिए मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो जो है महान बने, अपना इतिहास रचे, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर पाता है जब वो संसार के दुख के या सुख के या बंधन के या मोक्ष को जानता है। मनुष्य सुख खोज रहा है, समय पर भोजन मिल जाए और संतुष्ट रहे, ये सुख है। समय पर पानी मिल जाए, आप मनुष्य के संतुष्टि रहे, ये सुख है। शरीर ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए और उसमें वो संतुष्ट रहे, ये सुख है। मनुष्य के रहने के लिए कहीं जगह मिल जाए, ये सुख है। तृष्णा में ना जले, क्योंकि इच्छा के पूर्ति किसी के ना हुआ है, इसलिए इच्छा के आग में ना जले। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। हे भाई, जहाँ दौड़ समाप्त होता है वहीं ये चेतन मनुष्य स्थिर हो जाता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फूले फले अघाय। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने मन को साध लेता है तो ये मन जो है साधन में सहायक हो जाता है, और जब तक ले मन जो है एकाग्र न होता है तब तक ले साधना सही ना होता है। इसलिए निर्विकल्प समाधि होने के लिए मन को साधना जरूरी है। जिसके मन सध जाता है, मन शांत हो जाता है, वो सुखी रहता है। और मन में उद्वेग रहता है तो वो अशांत रहता है। तो आज जरूरत है मन के उद्वेग को समाप्त करना, मन के उद्वेग में पागल ना होना। ये मनुष्य के कल्याण के मार्ग है। इसलिए सुनना है, समझना है, अपना कल्याण करना है। और संसार के अंदर मनुष्य जो है पाखंड से बचे, क्योंकि ये पाखंड जो है सबके दुख के कारण है। किसी के आसरा ना करे, भरोसा ना करे। भरोसा मनुष्य के पतन के कारण होता है। इसलिए ध्यान रहे कि हम अपना कल्याण तबे कर सकते हैं
जब हम साधन करेंगे तबे सुखी हो सकते हैं। संसार के जितने महर्षि थे, ऋषि थे, मुनि थे, एक गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र के मंत्र है, वेद के अंदर आता है। वो शब्द के एक कोश है, उसको एक नारी के रूप में गायत्री बना दिए सब, उसके मंदिर भी बना दिए और उसके बहुत बड़ा धंधा बना दिए कमाने खाने के। गायत्री मंत्र से संसार में मुस्लिम नहीं गायत्री मंत्र को मानते हैं, न बकते हैं उसको, का वो सबके कल्याण न होता है। न वो मंत्र के यहूदी, ईसाई, पारसी मानते हैं, क्या वो सबके कल्याण न होता है। उसी तरह से ओम है, कहते हैं कि सबके बाप ओम है। ओम के अर्थ नहीं समझते हैं। ओम मतलब है कि जो वो है वो मैं हूँ। सोहम, जो सो है वो मैं हूँ। ओहम, सोहम और ओम, ये तीनों के अर्थ है मैं हूँ। अपने आपा के ऊपर परिचय देता है। तो जो अपने के जान गया वो तीनों के जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी को ना जाना। इसीलिए यहाँ कहा जाता है स्वयंभू। स्वयं को जान जाओ, सदाशिव को जान जाओगे। यही सदाशिव है, यही सतगुरु है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सभी भाई तक पहुँचावे।